नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना पर। विपक्ष का ये फैसला बिल्कुल सही फैसला है, ठीक फैसला है। जिस तरह से कल गणेश कुमार जी ने अपने चुनाव आयोग और बाकी चुनाव आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक पार्टी के एजेंट की तरह व्यवहार किया, जिस तरह से उन्होंने झूठ बोले, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। लोकसभा विपक्ष राहुल गांधी जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको वो ताल ठोक के चुनौती देते हुए नजर आए, लेकिन एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, उचित जवाब नहीं दिया। छिपते रहे, अजीब अजीब बातें करते रहे। सीसीटीवी फुटेज से मां बहनों की इज्जत समझौते में पड़ जाएगी तो 45 दिन क्यों नहीं पड़ेगी, इस तरह के जवाब देते रहे। उसके बाद विपक्ष का ये फैसला बिल्कुल ठीक फैसला है। लेकिन पहले एक बात, जो सारा मीडिया लिख रहा है कि अपोजिशन इंटेंड्स टू ब्रिंग इम्पीचमेंट मोशन, हिंदी में कि अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है, उसकी तैयारी में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से असल में जो प्रस्ताव विपक्ष लाएगा वो महाभियोग का प्रस्ताव नहीं है, वो रिमूवल का प्रस्ताव होगा, हटाने का प्रस्ताव होगा। क्यों? क्योंकि संविधान में केवल राष्ट्रपति पद पे बैठे हुए व्यक्ति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान है, जिनको अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत गंभीर कदाचार के मामले में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसकी भी प्रक्रिया बहुत कठिन और बहुत लंबी है। लेकिन जो बाकी संवैधानिक पद, जिनको एक मिनिमम इम्प्यूनिटी चाहिए होती है, जिनको एक इम्यूनिटी चाहिए होती है, जिससे जो सत्ताधारी दल है या सत्ताधारी गठबंधन है वो उनको प्रभावित ना कर पाए, वो उनको दबाव में ना ला पाए, ऐसे कुछ और पदों के लिए भी बहुत कड़े तरीके हैं उनको पद से हटाने के, जिससे उनको सुरक्षा मिले और वो निष्पक्ष रूप से अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह कर सके। इसमें बेशक मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं, इसके साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट के उपराष्ट्रपति शामिल हैं, जिनको आर्टिकल 67B के तहत केवल राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और जिसको लोकसभा भी पारित करे से हटाया जा सकता है। इसमें सीएजी हैं, महालेखा परीक्षक हैं, जिनको अनुच्छेद 148(1) के साथ हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज की मैंने बात की ही, जिनको अनुच्छेद 124(4) के तहत और 217 के तहत हटाया जा सकता है। इसमें हाईकोर्ट के जजेज हैं, जिनको आर्टिकल 218 अनुच्छेद 218 के तहत हटाया जा सकता है। और अगर लोकपाल उस समय हैं और कुछ और अन्य संवैधानिक जो निकाय हैं, उनके भी प्रमुखों को केवल इसी तरह के विशेष कानूनों के जरिए हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 324(4) में सीधे सीधे लिखी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है, बाकायदा उसी प्रक्रिया का पालन होगा। तो जो चुनाव आयुक्त, बाकी चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़ के, उनको एक सिंपल सीईसी के रिकमेंडेशन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन अनिवार्य है। आगे बढ़ने के पहले एक बात कि महाभियोग प्रस्ताव बेसिकली रियल टेक्निकल टर्म्स में रिमूवल जो प्रस्ताव है इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को हटाने का, उसको लाना अपने आप में एक बड़ा कदम होता है। वो एक बड़ा शो ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम होता है। भारत में आज तक सिर्फ एक उपराष्ट्रपति हुए, जगदीप धनखड़, जिनके खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू हुई। पक्ष विपक्ष भारत में हमेशा रहा, सत्ताएं बदली हैं, बीच में सत्ताएं बदली हैं। 1977 में केंद्र सरकार बदल गई, लेकिन उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उनके खिलाफ महाभियोग नहीं आया। 1989 में कांग्रेस हारी, बीपी सिंह सरकार बनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने जब दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जब खुद पीएम बने तो प्रणब मुखर्जी जी और हामिद अंसारी जी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव आया। ये इतिहास में बेसिकली एक दोषी व्यक्ति की तरह दर्ज होना है। बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रस्ताव आया, पास नहीं हुआ, लेकिन बिल क्लिंटन को इस तरह से भी याद किया जाता है। ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रस्ताव आया, दो बार आया, दोनों बार पारित नहीं हुआ, लेकिन इतिहास उनको आज भी वर्तमान भी याद करता है। ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस, और इतिहास भी उनको ऐसे ही याद करेगा। और ज्ञानेश कुमार भी बिल्कुल इसी तरह से याद किए जाएंगे। अगर ये प्रस्ताव एडमिट हो जाता है और उसके बाद जो बहस होती है उसमें तो जो इनकी करतूतों की धज्जियां उड़ेंगी वो तो ऐतिहासिक होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोकसभा स्पीकर डिनाई भी कर देते हैं, एडमिट नहीं भी करते हैं, या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति जो भी उस समय जिम्मेदार हुआ एडमिट नहीं भी करते हैं, तो भी जो उनके दामन पे लगा दाग है वो भारत के इतिहास में दर्ज होगा। फर्स्ट एवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट असल में रिमूवल मोशन आया। खैर, प्रक्रिया क्या है वो बता देता हूं। इनको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, लेकिन वो अंत वाली प्रक्रिया है। शुरुआत की प्रक्रिया यह है कि लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों को यह प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि हमें मुख्य चुनाव पे कोई भरोसा नहीं है, वी वांट हिज रिमूवल और हर रिमूवल। अगर राज्यसभा है तो उसमें 50 सांसदों को यह प्रस्ताव लाना पड़ेगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रस्ताव गया है तो वो राज्यसभा सभापति या उपसभापति के पास गया है तो वो विचार करेंगे, एडमिट करेंगे। अगर तो उसके बाद फिर चर्चा होगी, एक कमेटी बनेगी आरोपों की जांच के लिए, फिर वो कमेटी फैसला लेगी। उस कमेटी के बाद आरोपों पे बहस होगी, उस बहस के बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग में 2/3 बहुमत से प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से उनको हटाया जा सकेगा। लेकिन ये संख्या उस सदन के जो न्यूमेरिकल बहुमत है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हटाया नहीं जा सका है। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया था, राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। उनको बचाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया। ओपी धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव आया, उसको सभापति ने एडमिट नहीं किया, लेकिन ये बात दर्ज हो गई तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उनके रिमूवल का प्रस्ताव आया। ज्ञानेश कुमार के साथ भी यही बात होने जा रही है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात होगी। एक उनके नाम पे जो लगा दाग है, उनकी करतूतों पे ये जो अस्थाई धब्बा बन के लगेगा। मैं हमेशा कुछ बातें याद करता हूँ। फिदेल कास्त्रो ने अपने पहले अस्पर विद्रोह के बाद जब वो बयान दिया, उन्होंने 2 दिन लगातार बोले थे वो अपनी बचाव में, और उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी, इतिहास मुझे दोष मुक्त करेगा। मनमोहन सिंह जब बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए थे तब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, इतिहास मेरे लिए बहुत नरमी से पेश आया। लेकिन वो जगदीप धनखड़ के लिए या ज्ञानेश कुमार के लिए, जिन्होंने चुनाव आयोग की पूरी मर्यादा को तार तार कर दिया है, आज मैं तमाम सारी बहसें देख रहा था, पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत से लेकर के जितने भी पूर्व चुनाव आयुक्त थे वो लगातार ये बता रहे हैं कि कितना गैर जिम्मेदाराना और गलत व्यवहार किया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। इनके साथ इनका ये इतिहास हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। खैर, आज के लिए इतना ही।
फिर जुड़े रहिए इस तरह के और भी तमाम सारे वीडियोस के लिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करें और वीडियोस को अपने दोस्तों और साथियों के साथ साझा करें। बाय बाय।